So hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to do 9th standard Marathi 4th chapter जिसका नाम है ZIP Railway. Okay, so guys, we have already uploaded the 3rd, 2nd and 1st chapter of this 9th standard Marathi. So check out that videos in description link. डिस्क्रिप्शन में दिया गया सभी लिंक, सो आप जाके विजिट कीजिए. और 9th स्टैंडर्ड के जो बाकी भी सब्जेक्ट है सभी के लिंक दिए गए, सो प्लीज़ विजिट कीजिए और उसका लाभ उठा. ठीक है. सो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो जो हमारा जो डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो ऑलवेज लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं एंड कोई भी रिमेनिंग पार्ट होता है वो राइट साइड में ओवर होता है. सो जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगी मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी. सो जो पहला हमारे चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है पाठाचा परिचय. ऑलवेज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, सो वही दिया गया. एंड जो हमारे राइटर का नेम है वो है प्रबोधनकार ठाकरे. ओके, सो यहाँ पर दिया गया. और गाइज अगर आप ये वीडियो क्वालिटी में नहीं वॉच कर रहे सो प्लीज़ क्वालिटी में वीडियो वॉच कीजिए. ओके, सो यू विल गेट अ वेरी बेस्ट क्वालिटी. वीडियो ब्लर नहीं होती है, यू हैव टू वॉच इन क्वालिटी. ओके, सो यहाँ पर देखिए जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, सेकेंड टॉपिक है वो है शब्दार्थ. शब्दार्थ एज यूजुअल इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर ओवरऑल लेसन. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे शब्दार्थ का, तो शब्दार्थ में देखिए लेफ्ट साइड में हमारा स्टार्ट हुआ है शब्दार्थ. एंड शब्दार्थ की जगह पे अगर मैं आपको, अगर आप इनकेस वर्कबुक यूज़ कर रहे हो, सो वर्कबुक में अगर आपको समानार्थी शब्द बोला गया और समानार्थी शब्द में कुछ वर्ड्स के नहीं मिल रहे आंसर आपको डाइजेस्ट में, सो आप शब्दार्थ में ढूंढिए वो वर्ड्स को, और शब्दार्थ में जो मीनिंग दिया गया है मराठी में ही उसको आप समानार्थी शब्द के तौर पे यूज़ कर सकते हो. ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जो कि इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि कभी कभी आपको समानार्थी के जो शब्द है वो नहीं मिलते हैं. ओके, वर्कबुक के आपको डाइजेस्ट में आंसर्स. सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्दार्थ स्टार्ट हुआ है. एंड अगर आप राइट साइड में नोटिस करेंगे सो ये भी हमारा शब्दार्थ ही है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा शब्दार्थ, उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट है शब्दार्थ को राइट साइड में दिया गया. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे, जो टॉपिक स्टार्टर है वो है समरी. समरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिनको मराठी नहीं समझता है सो दे कैन, और इन शॉर्ट बार बार वीडियो देखने से जगह आप समरी को रीड करेंगे सो आपका रिवीजन हो जाता है. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो देखिए जैसे मैंने आपको बताया समानार्थी के बारे में, सो ये समानार्थी दिया गया. सो यहाँ पर समानार्थी ओवर होता है, नॉट ओवर होता है, सॉरी, कंटिन्यू होगा राइट साइड में. सो आपने अगर लेफ़्ट साइड वॉच किया है सो लेफ़्ट साइड के बाद एक बार राइट साइड वॉच करके रिप्ले कर लो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि समानार्थी शब्द जो है, सॉरी समानार्थी नहीं, शब्दार्थ जो है आपका राइट साइड में कैसे कंटिन्यू हुआ है. ओके, सो बाकी की जो रिमेनिंग पॉइंट है शब्दार्थ के वो आपको राइट साइड में दिया गया. समरी की अगर मैं बात करूँ तो समरी हमारा ओवर में होता है, समरी के और भी पार्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे दिया होगा. सो यहाँ पर देखिए गाइस, आपका जो पेज नंबर 34 है वो ओवर होता है. और गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी कि कौन से चैप्टर्स मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ. सो यू विल गेट अ बेस्ट और नोटिफिकेशन ओके व्हाइल सब्सक्राइबिंग. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा शब्दार्थ है वो देखिए यहाँ पर, सॉरी समरी, जैसे मैंने बताया आपको समरी जो दिया गया है वो आपको कंटिन्यू होगा. सो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में कंटिन्यू हो, वो राइट साइड में था, फिर नेक्स्ट पेज पे हमारा लेफ्ट साइड पे दिया गया. सो यहाँ पर कंटिन्यू दिया गया समरी. एंड मैं राइट साइड की बात करूँगी, सो राइट साइड में टीपा लिया दिया गया. टीपा लिया में नोटिस कीजिए, अगर वर्कबुक यूज़ करते हो सो वर्कबुक के कुछ टीपा लिया के आंसर्स यहाँ पर भी होंगे. इनकेस अगर पूछा जाता है सो यू कैन यूज़ दैट. मोस्टली नहीं पूछा जाता है सो आप प्रेफर कर सकते हैं. सो यहाँ पर देखिए हमारा समरी दिया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमारा टीपा लिया दिया गया. टीपा लिया फोर्थ टॉपिक है, पॉइंट दिया गया. फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे सो वाक्य प्रचार व तंस्य अर्थ. नोटिस करिए यहाँ पर कि जो वाक्य प्रचार होता है वो इम्पॉर्टेंट है इन केस ऑफ ग्रामर, ग्रामेटिकल क्वेश्चन में, क्योंकि वर्कबुक में वाक्य प्रचार जो कुछ होते हैं वो यहाँ पर भी दिए होते हैं. सो बीच बीच में ऐसे दिए होंगे. सो मैं आपको इन शॉर्ट बताते हुए चल रही हूँ कि कैसे इन केस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. यहाँ पर नोटिस करेंगे सो हमारा जो पूरा समरी हो रहा है वो लेफ्ट साइड में ही ओवर हो जाता है. फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है टीपा लिया. टीपा लिया के बाद जो पॉइंट आया वो है हमारा वाक्य प्रचार. सो वो यहाँ पर दिया गया है.
सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 35 पेज नंबर। सो गाइज़ यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा वाक्य प्रचार था, वाक्य प्रचार वहाँ पर 35 पेज नंबर पे ओवर नहीं होता है, उसका कंटिन्यू पार्ट यहाँ पर दिया गया है। सो टोटल वाक्य प्रचार जो है वो हमारा 17 दिया है। यहाँ पर देखिए वाक्य प्रचार जो है राइट साइड में भी कंटिन्यू है। सो 17 तक ओवर होता है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे सो ये टोटल जो है वाक्य प्रचार हमारा दिए गए। लेट मी शो यू। यहाँ पर देखिए ये वाक्य प्रचार है आपका टोटल। और फिर उसकी बात करेंगे सो यहाँ पर देखिए 11 तक दिया गया वाक्य प्रचार, और राइट साइड में फिर 11 का ही जो वाक्य प्रचार है वो कंटिन्यू हुआ है आंसर। सो यहाँ पर देखिए ये राइट साइड में दिस इज योर कंटिन्यू ऑफ वाक्य प्रचार। ओके, ये वाक्य प्रचार का कंटिन्यू है। फिर 12-17 तक टोटल हम वाक्य प्रचार दिए गए। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारा कृति, स्वाध्याय एवं उत्तर। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर इसमें इंक्लूडेड होंगे, साथ ही में वर्कबुक के भी होंगे। सो अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे सो लेफ्ट साइड में देखिए उत्तर क्रमांक 1 स्टार्ट हो चुका है हमारा। ओके, सो उत्तर क्रमांक 1 में कृति 1 दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कृति 1 दिया गया है। फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और कृति 1 में अगर आप नोटिस करेंगे गाइस सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्टार मार्क दिखता होगा। सो ये जो स्टार मार्क है, सो ये स्टार मार्क का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का लिया गया है। सो ये स्टार मार्क का मतलब होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक में से लिया गया है। ओके, सो मैं आपको बता दूँ आपका उत्तर क्रमांक 1 में पहला टोटल कृति 1 के क्वेश्चन दिए होंगे, फिर उसके बाद आपका आंसर दिया होगा। जैसे कृति 1 में अगर आप देखेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, देन ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे सो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है हमारा पैसेज स्टार्ट हो रहा है। पैसेज में भी अगर आप देखेंगे सो एक पॉइंट तक देखिए मुंबई प्राणतात रेलवे से लेकर आपका गाड़ी ओढ़ायला लावले, ऐसे करके आपको दिया गया है। ओके, सो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसेज है वो दिया गया। फिर उसके बाद नोटिस करेंगे गाइज आप सो ये देखिए आपके जस्ट बाजू में, मैंने जैसे आपको बताया ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके जस्ट बाजू में आपको यहाँ पर आंसर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कृति 1 का पहले क्वेश्चन दिया होगा टोटल, फिर उसके बाद आंसर दिया होगा। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्वेश्चन दिए थे, फिर उसका आंसर है। ये जो आंसर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया, देन ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, थर्ड क्वेश्चन का भी हमारा यहाँ पर है। देखिए सेकंड और थर्ड, तो सभी आंसर आपको कृति 1 के इसी पेज पे मिल गया है। नेक्स्ट पेज पे हमारा कृति 2 दिया होगा, कृति 2 के में भी क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ओवर होता है 36 पेज नंबर। तो गाइज यहाँ पर नोटिस करेंगे आप सो जैसे कि 36 पेज नंबर दिया गया था, हमारा कृति 1 था पूरा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कृति 2 स्टार्ट हुआ है। कृति 2 में भी सेम है, आपको क्वेश्चन देन उसके आंसर। कृति 1 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन है ये, एंड सेकंड क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करते हो सो आपको बहुत सारे स्टार मार्क्स दिखने को मिलेंगे। सो दिस इज योर स्टार मार्क, ये भी आपका स्टार मार्क है। सो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और साथ ही में आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन मतलब आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये, और उसका आंसर है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया। राइट साइड की अगर बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपका उत्तर क्रमांक 2 स्टार्ट हो रहा है। सो कृति 2, कृति 3 हो गए, जो स्वमत हो गए, टोटल हमारा लेफ्ट साइड में ही दिया गया है, लेकिन राइट साइड में हमारा उत्तर क्रमांक 2 भी स्टार्ट हो रहा है। और सेम उत्तर क्रमांक 2 में भी कृति 1 दिया होगा, उसके वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन दिए होंगे, देन उसके बाद उसका आंसर दिया होगा। ओके, सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे सो कृति 2 जो था, कृति 2 में भी फर्स्ट जो भी स्टार मार्क क्वेश्चन थे, तो कृति 2 में 2 ही क्वेश्चन थे, जैसे कृति 1 में 3 क्वेश्चन थे, वैसे तो कृति 2 में 2 ही क्वेश्चन है। फिर उसके जस्ट बाद हमारा उत्तरे स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया गया, अंडरलाइन किया हुआ उसका आंसर्स है, ऐसे करके। फिर यहाँ पर अगर आप देखिए राइट साइड की बात करी मैं, सो कृति 1 दिया गया, कृति 1 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उत्तर क्रमांक 1 में भी जो है हमारा टोटल जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पर देखिए, थर्ड तक मैंने जैसे आपको बताया कृति 1 का, और फोर्थ फिफ्थ, तो उत्तर क्रमांक 2 में जो है 5 क्वेश्चन दिए गए कृति 1 में।
सो यहाँ पर देखिए गाइस, राइट साइड की मैंने बात कर लिया। लेफ्ट साइड की अगर बात करूँगी सो यहाँ पर ही पूरा जो है हमारा उत्तरे दिया गया है कृति 2 का। उसके जस्ट बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है कृति 3। कृति 3 में ऑलवेज हमारा स्वमत दिया होता है, सो वही स्वमत दिया गया हमारा, ओके, कृति 3 में। और कृति 3 के बाद जस्ट हमारा उत्तरा क्रमांक 2 स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको राइट साइड में बताया। सो आप एक बार लेफ्ट साइड में वॉच कीजिए, देन उसके बाद राइट साइड ज़रूर वॉच कीजिए, ओके। सो यहाँ पर देखिए मैंने राइट साइड की अगर बात करूँ मैं, सो 5th तक क्वेश्चन दिया गया आपको, फिर उसके जस्ट बाद आपका स्टार्ट हो रहा है उत्तरा क्रमांक 2 का पैसेज। जैसे उत्तरा क्रमांक 1 का पैसेज था, पैराग्राफ था, वैसे ही आपका यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। फिर उसके जस्ट बाद आपको देखिए यहाँ पर उत्तरे दिख रहा है, वो भी कृति 1 का, ओके। कृति 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का है उसका उत्तर दिया गया, सो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। लेफ्ट साइड में हमारा कृति 3 चल रहा है और राइट साइड में कृति 1 ऑफ उत्तर क्रमांक 2 का। सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 37 पेज नंबर। और गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको किस पे वीडियोस चाहिए। सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया, जो उत्तर क्रमांक 2 है उसमें जो कृति 1 है उसका आंसर स्टार्ट हो चुका था पहले वाले पेज में। सो जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, ओके। फिर फोर्थ क्वेश्चन का, फोर्थ और फिफ्थ जो रिमेनिंग है उसका भी यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ही दे दिया गया। उसके जस्ट बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है कृति 2। कृति 2 भी स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ स्टार मार्क्स दिए गए। एंड यहाँ पर देखिए राइट साइड की अगर मैं बात करूँ, सो राइट साइड में देखिए हमारा ये जो है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका कृति 2 का है। उत्तर क्रमांक जो कृति 2 का दिया गया है, ओके। और उसका ही आंसर यहाँ पर है, देखिए ये कृति 2 का आंसर भी है, साथ ही में क्वेश्चन भी टॉप में ऊपर में रिमेनिंग जो लेफ्ट साइड में बच जाता है, राइट साइड में कंटिन्यू होता है, जैसे मैंने आपको बताया। सो वही कंटिन्यू हुआ है लेफ्ट साइड राइट साइड में। फिर उसके जस्ट बाद हमारा आंसर दिया गया है कृति 2 का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ऐसे करके दिया गया है, ओके। सो अगर आप नोटिस करेंगे सो आपका जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका स्टार मार्क है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा ही स्टार मार्क है। सो पूरा ही क्वेश्चन आपका जो है वो इसका है, ओके, टेक्स्ट बुक का है। ये वाला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर देखिए ये जो पूरा आंसर आपको दिख रहा है वो आपका स्टार मार्क हो गया। सो कृति 2 के हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए उत्तर क्रमांक 2 में, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन टॉप में। फिर राइट साइड में देखेंगे सो हमारा कृति 3 स्टार्ट हो रहा है, कृति 3 दिया गया। सेकंड में अगर आप नोटिस करेंगे एक स्टार मार्क आपको छोटा सा दिखता होगा, सो वो दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार मार्क नहीं है कृति 3 के, सो यहाँ पर देखिए ये एक स्टार मार्क है छोटा सा कृति 2 के। और इसका जो आंसर है कृति 2 का, कृति 3 का जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो फुल आंसर नहीं है, वो हाफ आंसर है। सो नेक्स्ट पेज पे आपको फुल आंसर दिया होगा। सो यहाँ पर देखिए आपको ओवर होता है 38 पेज नंबर, यहाँ पर ये पेज 38 पेज नंबर ओवर है। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन का रिमेनिंग आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो गाइज यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो कृति 2 था, नॉट 2, कृति जो 3 था, 3 का जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था वो आपको रिमेनिंग आंसर यहाँ पर दे दिया है, ओके। सो गो थ्रू दिस। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे सो कृति 3 के बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है उत्तर क्रमांक 3, सेम पैटर्न फॉलो होगा। फिर कृति 1 दिया गया, कृति 1 के क्वेश्चन दिए गए। राइट साइड में अगर आप देखेंगे सो ये कृति 1 जो हमारा लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिया गया है उसी का ही आंसर आपको राइट साइड में दिया गया है। सो ये जो आंसर है हमारा, ये जो आंसर है हमारा कृति 1 का आंसर है, कृति 1 का जो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है। सो आप एक बार राइट साइड में, लेफ्ट साइड में वॉच कीजिए, फिर रीप्ले करके वापस से 10 सेकेंड पीछे जाकर वापस से राइट साइड में वॉच कर लीजिए, ओके, जैसे मैंने आपको बताया।
फिर उसके जस्ट बाद हमारा कृति 2 स्टार्ट हो रहा है। कृति 2 में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। नोटिस करेंगे सो यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में एक स्टार मार्क दिख रहा है, सो गो थ्रू दैट। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं सो इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा कृति जो एक है, कृति 1 का फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों के जो आंसर है वो राइट साइड में टॉप में दिए गए जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसकी जस्ट बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ। सो ये पैराग्राफ दिया गया। पैराग्राफ के बाद यहाँ पर देखिए उत्तरे है। उत्तरे में फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर दिया गया है और सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको टॉप में दिया होगा। सो गो थ्रू दैट। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे सो ये जो हमारा उत्तरे स्टार्ट हो रहा है ये हमारा कृति 2 के आंसर्स है। ओके, सो ये कृति 2 के दोनों आंसर है। सो नोट डाउन इट। दिस इज और जो रिमेनिंग आंसर होगा वो आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो यहाँ पर हमारा और हो रहा है 39 पेज नंबर। सो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो कृति 2 का जो रिमेनिंग आंसर है वो आपको यहाँ पर दिया गया। ये आंसर है कृति 2 का। ओके, ये सब आंसर है उसका। सो वो दिया गया है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे सो कृति 3 स्टार्ट हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया। कृति 3 में हमारा ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पूछे गए और कृति 3 के जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे सो आपको एक स्टार मार्क दिख रहा है, सेकेंड में भी एक स्टार मार्क दिख रहा है। सो लाइक दिस यू हैव लाइक दिस द क्वेश्चंस आर गिवन विथ स्टार मार्क। एंड अगर आप नोटिस करेंगे सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का रिमेनिंग आंसर आपको राइट साइड में दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो इतना नहीं है, यहाँ पर देखिए इतना आंसर नहीं है। इसका रिमेनिंग आंसर आपको टॉप में दिया गया राइट साइड में। एक बार रिप्ले ज़रूर कर लेना सेकेंड क्वेश्चन से पहले। ओके, सो ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। फिर साथ ही में जो टॉप में उसका जो आंसर दिया गया वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर हो जा रहा है। फिर सबसे मेन पॉइंट भी स्टार्ट हो रहा है जो कि है हमारा भाषा अभ्यास, ग्रामर की टॉपिक्स एज कम्पेयर टू योर वर्कबुक। सो वर्कबुक के आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ ही में यहाँ पर आंसर भी है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सेकेंड देखिए यहाँ पर वाक्य प्रकार है। ऐसे करके आपको सेम इसमें भी रहेगा कि आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उसके जस्ट बाद आपको ये आंसर यहाँ पर दिया गया है। दिस इज योर आंसर लाइक दिस। ओके, और आपको साथ ही में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता है। सो यू कैन रीड आउट, वाक्य रूपांतर के बारे में समझाया गया। सो आप रीड कीजिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, से लेफ्ट साइड में देखिए ये क्वेश्चन है, साथ ही में उसका जस्ट सामने उसका आंसर दिया गया। सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो रहा है 40 पेज नंबर और नेक्स्ट पेज पे हमारा ग्रामर के रिमेनिंग टॉपिक्स दिए होंगे। सो गाइज जैसे मैंने बताया था आपको वाक्य रूपांतर का कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड की भी बात करूँ सो वही कंटिन्यू है। सो टोटल में जो हमारा वाक्य रूपांतर का एक्सप्लेनेशन है वो लेफ्ट साइड में टोटल पूरा भर के दिया गया, फिर राइट साइड में भी वो यहाँ तक कंटिन्यू हुआ है। सो यू कैन चेक आउट दिस। फिर राइट साइड की अगर बात करेंगे आप सो ये थर्ड वाक्य रूपांतर के ऊपर क्वेश्चन ही दे दिया गया है आपको सॉल्व करने के लिए। उसके जस्ट पर वाक्य प्रचार स्टार्ट हो रहा है, उसके क्वेश्चन दिए गए, देन उसके बाद जस्ट आंसर है उसका दिया गया यहाँ पर। ओके, फिर वाक्य प्रचार के बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो रहा है 41 पेज नंबर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। सो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो आ पार्ट दिया गया है और नेक्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर का ही भाषिक घट्यांक और आधारित त्रुटि। सो ये भाषा संपत्ति दी है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे आपको एक स्टार मार्क दिखता होगा। सो ये आपका एक्सरसाइज का है। सो इफ़ यू आर एक्सरसाइज पर्सन सो यू कैन रेफर दिस। और यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर आंसर है उसका। राइट साइड में नोटिस करेंगे सो यहाँ पर आपको एक आंसर दिया गया है। लिंग बदला जो हमारा लेफ्ट साइड में ही स्टार्ट हुआ है उसी का ही आंसर दिया गया। ओके, फिर उसके बाद ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन दिए गए 6 तक 7 तक। समानार्थी के जैसे मैंने आपको समझाया, कुछ क्वेश्चन के अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा समानार्थी के वर्कबुक में सो आप शब्दार्थ को भी प्रेफर कर सकते हैं। विरोधार्थी दिए गए, उसके जस्ट बाद आंसर है। फिर लेखन अनुसार दिया गया यहाँ पर देखिए
सेकेंड पॉइंट है हमारा। ओके, लिंग ओरखा में जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो आंसर है आपको राइट साइड में दिया होगा। सो गो एंड चेक आउट दैट, रिप्ले कर लीजिए एक बार। ओके, सो यहाँ पर कुछ रीड आउट कर सकते हो आप। सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, सो ये चैप्टर हमारा ओवर होता है, साथ ही में 42 पेज नंबर भी ओवर है। सो गाइज, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम ऑल्सो। एंड इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। सो गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।